Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन का इरादा दुनिया के 6 देशों से युद्ध लड़ने का है। उसकी शुरुआत उसने ताइवान से उलझकर शुरू कर दी है और ऐसा खुद चीनी मीडिया दावा भी कर रही है। देखा जाए तो अक्सर संभावित चीनी सैन्य कार्रवाइयों के बारे में चर्चा ताइवान के आसपास केंद्रित होती है, लेकिन 2013 में खुद चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी चाइना न्यूज सर्विस ने अपने एक लेख में खुलासा किया था कि अगले 50 साल में चीन को 6 युद्ध लड़ने होंगे। चाइना न्यूज सर्विस का इशारा चीन के उन इलाकों को वापस हासिल करने की ओर था जिसे उसने साल 1840 से 42 के ओपियम वॉर के दौरान खो दिया था। इससे चीन की काफी बेइज्जती भी हुई थी। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि चीन ने कौन से 6 युद्ध लड़ने की बात कही है। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं न कहीं चीन ने कर दी है, ताइवान को घेर कर। चीन का इरादा साल 2025 तक ताइवान को कब्जाने का है। चीन इन दिनों वैसे भी ताइवान को घेर कर माहौल बना रहा है। कुछ फुटेज भी सामने आए हैं जहां देखा जा सकता है कि चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ताइवान भी चीन को करारा जवाब देने का मन बना चुका है। ताइवान में भी वॉर अलर्ट जारी हो चुका है। तीनों सेनाओं को वॉर मोड में रहने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है ये बात कोई नहीं जानता। वहीं चीन का दूसरा टारगेट दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना है। चाइना न्यूज सर्विस के मुताबिक चीन का इरादा साल 2025 से 2030 के बीच में ताइवान को कब्जाने के बाद दक्षिण चीन सागर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। लेकिन चीन वहां पहले से ही काफी एक्टिव है। चीन के निशाने पर पहले से ही वियतनाम और फिलीपींस हैं। आए दिन चीन को फिलीपींस से उस क्षेत्र में उलझता देखा जा सकता है। चीनी आक्रामकता उस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलीपींस भी चीन को उसी के अंदाज में जवाब देता आया है। अब अगर बात करें चीन के तीसरे लक्ष्य की, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो है अरुणाचल प्रदेश। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और हाल ही में उसने इसके कई इलाकों के चीनी नाम रख दिए थे, जिसके बाद जमकर भारत ने उसे लताड़ा भी था। चीन का सीमा पर भारत से विवाद भी चल रहा। कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली थी। अरुणाचल को लेकर चीन अक्सर बयानबाजी करता रहता है, मगर आज तक वो इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सका है। वहीं चीन का चौथा लक्ष्य जापान से विवादित द्वीपों को छीनना है। चीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन का इरादा साल 2040 से 45 के बीच जापान से उसके कब्जे वाले सेनकाकू और रयुक्यू द्वीपों को अपने कब्जे में लेना है। वहीं अगर देखा जाए तो जापान से भी चीन का विवाद देखने को मिलता है। चीन का दावा है कि जापान इसे प्राचीन समय से अपना क्षेत्र बताता है, लेकिन इसका सैकड़ों सालों से चीन से संबंध है। हालांकि जापान ने भी इस क्षेत्र में अपनी तैयारी पूरी रखी है। वहीं इसके बाद 5वां सपना चीन का मंगोलिया पर हमला करके उसे कब्जा करने का है। चीनी मीडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक जापान के बाद चीन का इरादा मंगोलिया पर कब्जा करने का है। मंगोलिया भी चीन का पड़ोसी देश है और चीन को कई बार ये कहते देखा गया है कि मंगोलिया चीन का अभिन्न हिस्सा है और ये चीन का स्वायत्त प्रांत है, जिसे इनर मंगोलिया कहा जाता था। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन की सरकार साल 2045 से 50 के बीच युद्ध के जरिए इसे हासिल करने का प्रयास करेगी। वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक साल 2055 से 60 के बीच चीन रूस के साथ भी युद्ध कर सकता है। हालांकि ये भी चीन के लिए किसी सपने की तरह है, क्योंकि रूस भी उन देशों में से है जिसका चीन कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि चीनी विश्लेषकों का मानना है कि रूस ने उसके 16 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। चीन का मानना है कि 2045 तक रूस की ताकत में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी। चीनी विश्लेषक ने तो भीषण परमाणु हमला करने की भी सलाह दी है। हालांकि ये सारी बातें बस हवाई हैं, क्योंकि एक बार को चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, फिलीपींस से उलझ भी सकता है, मगर रूस भारत जैसे देशों से विवाद करना उसके लिए संभव नहीं और ना ही वो इतना ताकतवर है। खैर, इन बातों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।